नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार कंथक आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इन फोकस के माध्यम से ब्लैक कार्बन क्या है और ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं ब्लैक कार्बन क्या है। दोस्त, इसमें 4 पॉइंट है। चर्चा में क्यों है, ब्लैक कार्बन क्या है, ब्लैक कार्बन के स्रोत और सरकार के प्रयास। चलिए अब चर्चा के विषय पर चलते हैं। लोकसभा में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने ब्लैक कार्बन से निपटने के लिए किए गए विभिन्न उपायों की जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत एरोसोल वेधशालाओं के एक नेटवर्क का संचालन करता है, जिसमें ब्लैक कार्बन द्रव्यमान सघनता मापन वाले मापदंडों में से एक है। अब बात करते हैं ब्लैक कार्बन क्या है, इसका परिचय शॉर्ट में जानते हैं। ब्लैक कार्बन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BC भी कहते हैं, एक अकाल्पनिक प्रदूषक है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बाद ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। इसके 3 पॉइंट हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत BC तेजी से प्रक्षालित हो जाता है और उत्सर्जन बंद होने पर वायुमंडल से समाप्त किया जा सकता है। ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के विपरीत यह स्थानीय स्रोतों से भी उत्पन्न होकर स्थानीय प्रभाव डालता है। ब्लैक कार्बन एक प्रकार का एरोसॉल है। अब बात करते हैं एरोसॉल। एरोसॉल जैसे ब्राउन कार्बन सल्फेट में कार्बन को जलवायु परिवर्तन के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित एजेंट और वायु प्रदूषण के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को समझने हेतु प्राथमिक एजेंट के रूप में मान्यता दी गई है। ब्लैक कार्बन सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा वातावरण को गर्म करता है। जब यह वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरता है तो यह हिम और बर्फ की सतह को काला कर देता है, जिससे उनके एल्बिडो सतह की परावर्तक शक्ति कम हो जाती है, जिससे बर्फ गर्म हो जाती है और उसके पिघलने की गति तेज हो जाती है। यह गैस और डीजल इंजन, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों तथा जीवाश्म ईंधन को जलाने वाले अन्य स्रोतों से उत्सर्जित होता है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर या PM का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह एक वायु प्रदूषक भी है। अब बात करेंगे सरकार के प्रयास के बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस पहल के तहत सरकार स्वच्छ घरेलू भोजन पकाने के ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। BS6 उत्सर्जन मापदंड 1 अप्रैल 2020 से ईंधन और वाहनों हेतु BS4 से BS6 मानदंड के रूप में महत्वपूर्ण कदम है। नए स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन, इसके अंतर्गत CNG, LPG आदि, तथा इथेनॉल सम्मिश्रण की शुरुआत। सतत पहल, इसमें 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और कंप्रेस्ड बायोगैस को उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध कराने हेतु नई पहल किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प शुरू की गई है। फसल अवशेषों का प्रबंधन, इस योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसानों को स्वस्थाने इन सितु फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनों को खरीदने के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही स्वस्थाने इन सितु फसल अवशेषण प्रबंधन हेतु मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों
की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। केंद्र सरकार देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए दीर्घकालिक समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू कर रही है। केंद्र ने वर्ष 2026 तक योजना के तहत शामिल किए गए शहरों में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम की सघनता में 40% की कमी का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही वर्ष 2024 तक